दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क वेब के एक नए पॉडकास्ट में। आज इस पॉडकास्ट में हम डार्क वेब की गहराइयों पर जाएंगे और बात करेंगे ऐसे मिसकंसेप्शंस, मिथ और ऐसी चीज़ों के बारे में जो डार्क वेब के बारे में अब बहुत फैलने लगी है। पिछले एपिसोड में मैंने बात किया क्यों अब डार्क वेब का सेंसेशनलाइज करना लोगों ने बंद कर दिया और क्यों मैंने वैसी वीडियो बनानी बंद कर दी है। हालांकि बीच में मैंने एक वीडियो और बनाई जहां पर मैंने डार्क वेब की कुछ एक रियल स्टोरी के बारे में बात किया। अब ये बात तो हमें पता है कि कुछ तो गलत वहाँ हो रहा है। जो भी गलत हो रहा है उसके बारे में मेरा बात करना तो ज़रूरी है। आज मिसकंसेप्शन के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला मिसकंसेप्शन है दोस्तों, वो ये है कि डार्क वेब पर सेटनिज्म और इल्यूमिनाटी का कनेक्शन। इल्यूमिनाटी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आज से 7-8 साल पहले ही बनाई थी। मैंने चैनल स्टार्ट किया था, वहाँ पर स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई थी। उस वक्त पे ज़्यादा लोग वीडियो नहीं बना रहे थे इस चीज़ के बारे में, तो काफ़ी पहले से मैं इसके ऊपर रिसर्च करने लगा था, राइट। उसके बाद ये हॉलीवुड के स्टार्स वगैरह साइंस वगैरह दिखाने लगे। बहुत सारे पॉप कल्चर में भी पॉप स्टार्स वगैरह इंटरनेट का इस्तेमाल करके इस पूरे इल्यूमिनाटी एजेंडा को फैलाने लगे। देन सेटनिज्म और ये सारी चीज़ें, बैफोमेट, ये सब सारी चीज़ें डार्क वेब पर और सरफेस वेब पर आने लगी। दोस्तों, कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है कि सेटनिज्म और इल्यूमिनाटी का आपस में कोई कनेक्शन है। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ने इन दोनों को मिला दिया ताकि वो इन दोनों को इंटरलिंक करके और ज़्यादा सेंसेशनलाइज कर सके। डार्क वेब पर जब भी कोई सीक्रेट चीज़ दिखती है या इंटरनेट पर भी कोई जब सीक्रेट चीज़ दिखती है तो लोग उन्हें आपस में ज्वाइन कर देते हैं ताकि वो एक लंबी कहानी बना सके। इसके बीच में कोई भी सच्चाई नहीं है कि इल्यूमिनाटी सेटनिज्म से जुड़ी हुई है। इल्यूमिनाटी, आपको पता होगा, एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि लोगों को इनलाइटन करने के लिए, फ्रीली अपना कैंडिडेट चुनने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए इस कॉन्सेप्ट पे बनी थी, राइट। वहां कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो शैतान की पूजा करने के लिए, अपनी आत्माएं बेचने के लिए, ये कहीं भी नहीं लिखा है। लोगों को मानना है, लोग कहते हैं। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ऐसी थ्योरीज बनाते हैं। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट जो होते हैं वो किसी भी चीज को लेकर थ्योरी बना सकते हैं। इस चीज के ऊपर भी कि माइकल जैक्सन की जो डेथ हुई थी वो एक सैक्रिफाइस थी, एक सेटन की सैक्रिफाइस या डीमन सैक्रिफाइस या जब इस तरह की चीजें थी। इसकी कोई सच्चाई नहीं है। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ने ऐसी थ्योरीज बनाई हैं। इसको अभी आपने देखा होगा, ऐसे यूट्यूबर आए थे जो मरे हुए एक्ट्रेसेस, जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनकी आत्माओं से बात कर रहे थे। उसमें कोई सच्चाई नहीं है, राइट। तो इस तरह की चीजें लोग बना लेते हैं, सेंसेशनलाइज कर लेते हैं ताकि वो और इंटरेस्टिंग चीजों को बना सके। तो मैं आपको बता दूं कि सेटनिज्म और इल्यूमिनाटी ये दो अलग चीजें हैं। हाँ, ये वाकई में है या नहीं एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन इनका आपस में बहुत ही कम संबंध है। हाँ, वो अलग बात है कि कोई बहुत बड़ा सेटनिस्ट अगर इल्यूमिनाटी के उसमें भी जुड़ा हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट ये दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, दोनों का ही कोई कनेक्शन नहीं है। डार्क वेब पर या सरफेस वेब पर कोई भी अगर इन दोनों को जोड़ता है तो वो इसको सेंसेशनलाइज कर रहा है और कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक तार जोड़ रहा है जिसका हकीकत से कोई भी संबंध नहीं है। अगली चीज जो डार्क वेब पर बहुत ज्यादा चली थी और फिर वो सरफेस वेब पर भी आ गई, वो है ब्लडी मैरी। अब ब्लडी मैरी की एक फोल्कलोर है, एक कहानी है कि एक लड़की थी, वो शादी करना चाहती थी, उसकी शादी नहीं हुई। उसकी और अलग अलग कहानी के अलग अलग वेरिएशन है कि उसकी जिससे वो शादी करना चाहती थी उसकी छोटी बहन की शादी हो गई, देन वो मर गई। उसके बाद जब भी आप शीशे में देख के ब्लडी मैरी को बुलाते हैं तो वो आ जाएगी। ये कहानी है। ये कहानी ये कहती है कि एक औरत की मनचाही शादी नहीं हुई या किसी कारणवश उसकी आत्मा भटक रही थी, तो शीशे में जब एक उसकी बहन ने या किसी ने ब्लडी मैरी कहा तो वो नजर आती थी। फिर ये फोकलोर फैलने लगी कि बहुत सारे लोगों को शीशे में इस तरह की आकृति नजर आई। इसकी साइंस एक्सप्लेनेशन ये है, आप खुद भी शीशे में एक टक होके अपनी आंखों को या अपने चेहरे को देखते रहे। बिल्कुल भी आपको नजर नहीं हटानी है, देखते रहिए 30 सेकंड 15 सेकंड, जितना आप कॉन्स्टेंटली स्टेयर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि खुद भी आपको अपने चेहरे में एक मॉन्स्टर नजर आने लगेगा। ये एक साइंस की चीज़ है। दिमाग हमारा इस तरह से काम करता है, वो आकृतियों में चेहरे और जो हम सोचने लगते हैं वो आकृति बनाने लगता है। कई बार ऐसे देखा होगा ना आपने कि आप किसी घर में हैं, कमरे में हैं जिसकी दीवारें खराब हो रही हैं, कुछ अलग अलग सीलन आ गई है, आकृति बन रही है। ध्यान से देखें तो आपको उसमें चेहरे नजर आने लगते हैं। सेम ऐसा ही बादलों के साथ होता है। जब आप बादल देखोगे तो उसमें अलग अलग शेप क्रिएट हो जाती है, हाथी की, भगवान की या कुछ और कार्टून की, किसी भी चीज़ की आ जाती है। तो हमारा दिमाग उसको वैसे इंटरप्रेट करता है। तो हमारा दिमाग किसी भी चीज़ में
ऐसे कुछ ढूंढता है और उसे जब मिल जाती है तो फिर उसे नज़र आने लगती है। जैसे अगर आप कोई कार खरीदने वाले हो, कोई पर्टिकुलर मॉडल की कार खरीदने वाले हो, तो आप जब बाहर निकलने लगोगे ना तो आपको वही कारें ज़्यादा नजर आएंगी, बिकॉज आपका दिमाग वही ढूंढ रहा है और उसी पे आपका जो है दिमाग जा रहा है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। और ब्लडी मैरी का तो एक सबसे ज़्यादा ये जो चलन चल गया कि इसको गेम बना दिया। सोचिए, एक फॉल्कलोर, एक कथा, पुरानी कथा है ना, भूत की कथा को या जो भी सच्ची अगर घटना हुई भी थी उसको लोगों ने गेम बना दिया डार्क वेब पर बोलकर कि डार्क वेब से ये गेम आया है, जिसमें क्या करना होता है, रात को बैठना होता है, ब्लडी मैरी बोलना होता है मोमबत्ती लेके शीशे में, और वो ब्लडी मैरी आ जाती है। अरे ब्लडी मैरी की एक पूरी कहानी है, वो अलग एक चीज़ है, वो कभी घटित हुई थी कई 100 साल 50-80 साल पहले। हर घर में ब्लडी मैरी थोड़ी आ जाएगी आप शीशे पे अगर ब्लडी मैरी बोलेंगे। ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करना मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं करता, आपको पता होगा एक ऐसे बोर्ड होता है उसमें लोग आत्माएं वगैरह बुलाते हैं। डार्क वेब से नहीं आया है ये सरफेस वेब की ही चीज़ है, बस इसको डार्क वेब के साथ लिंक कर दिया है। सेम विद ब्लडी मैरी, डार्क वेब से इसका कोई कनेक्शन है या नहीं इसकी कोई पुष्टि नहीं है। लोगों ने बस चीज़ें बना दी हैं, उसे फॉलो करते हैं, सेंसेशनलाइज करते हैं और व्यूज़ बटोरते हैं। इसकी सच्चाई क्या है अगर आप जानना चाहते हो, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगी। दोस्तों, इसका डार्क वेब से कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर कोई भी इसको डार्क वेब के साथ जोड़ता है तो वो डार्क वेब का एक लिंक और क्रिएट कर रहा है ताकि वो इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सके, उसमें डार्क वेब का फैक्टर लगाकर। दोस्तों, आपको पता होगा जब मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की हुई थी, अब जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। अगर आपने मुझे नया ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं, मैं कुछ चुनिंदा लोगों में से था जो पॉप आर्टिस्ट इल्यूमिनाटी के साइंस दिखाया करते थे, जो इतने पॉपुलर नहीं थे, जैसे कि पॉपी, टाइटैनिक सिंक्लेयर, जे-ज़ी और जितने भी जस्टिन बीबर, ऐसे बहुत सारे पॉप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने वो सेटन के या वो इल्यूमिनाटी के साइन ऐसे दिखाने शुरू किए थे। मैंने एक तरह का स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया था जहाँ पर मैं इनके साइंस वगैरह इन सब पे बिहेवियर और जो भी वो चीज़ दिखाते थे उसको मैं डिकोड करता था और सेमी हॉरर और सेमी फैक्चुअल वीडियोस बनाया करता था। इसमें एक बहुत बड़ी पॉप आर्टिस्ट थी, अभी है, उसका नाम था पॉपी। तो वो अपने बॉयफ्रेंड यानी टाइटैनिक सिंक्लेयर के साथ मिलकर ऐसी सेटेनिक वीडियो, वियर्ड वीडियो बनाया करती थी, जिसका सीधी और इशारा हुआ करता था कि वो सेटन की पूजा कर रही है, सेटेनिक रिचुअल्स को प्रमोट कर रही है या वियर्ड चीज़ें इंटरनेट पर कर रही है। मैंने डिकोड किया तो उसकी, जब मैंने ये डिकोड किया तो उसकी हरकतें और बढ़ती गई। बाद में दोस्तों ये पता चला कि वो एक नॉर्मल आर्टिस्ट है। उसकी बहुत सारी ऐसी वीडियो सर्कुलेट हुई जिसमें वो बहुत नॉर्मली बात कर रही है और नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं उसने, सब कुछ नॉर्मल है उसका। तो वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो लोगों के नोटिस में आए, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट लोगों के नोटिस में आए, यूट्यूबर्स के नोटिस में आए, वो उसके बारे में और वीडियो बनाए और वो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। अब उसकी जितनी भी वीडियो हुआ करती थी वो उसका बॉयफ्रेंड डायरेक्ट किया करता था, बिकॉज वो एक डायरेक्टर था। बाद में उसका ब्रेकअप हो गया और उसने शादी कर ली एक और पता नहीं, आज थोड़ा अलग आर्टिस्ट होते हैं, वो थोड़ा हुलिया उनका पूरा टैटू वाला और भूत जैसा होता है। घोस्ट मेन करके एक आर्टिस्ट था जो पता नहीं कौन सा जॉनर प्ले करता था, डेथ मेटल या पता नहीं कुछ एक वेस्टर्न जॉनर है। वेस्टर्न म्यूज़िक में मैं ज़्यादा नहीं हूँ, सब मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट एक डेथ मेटल और ऐसे करके कुछ एक जॉनर होता है जिसमें थोड़ा हुलिया ऐसे भूत जैसा लोग बना के रखते हैं, उसने टैटू वैटू बना रखे हैं, वो पूरा सेटिनिस्ट है। तो अब वो डायरेक्ट करने लगा, वो उसको रिकमेंड करने लगा। तो बाद में ये पता चला कि ये पूरी एक साजिश थी इन लोगों की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटेनिक चीज़ों को दिखाएं और पॉपुलर हो जाए। जानबूझकर, आपने ये भी देखा होगा, जानबूझकर लोग ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि लोगों ने रोस्ट करें। नॉर्मल इंटरनेट कल्चर में ये होता है। इसका कनेक्शन डार्क वेब से बिल्कुल भी नहीं था, लोगों ने जोड़ दिया था। और मैंने कई बार भी बोला था कि शायद ये लोग डार्क वेब पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ठीक नहीं है, लेकिन उसका डार्क वेब से कोई भी कनेक्शन नहीं था। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ने लोगों को पॉपुलर किया, बाद में अभी वो कहाँ खो गए कोई नहीं जानता, अभी कहाँ है वो लोग कोई नहीं जानता, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया कि ये जो भी कनेक्शन सेटन से कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, वो सब पॉपुलर होने के लिए कर रहे थे। और उनकी ये ट्रिक उस वक्त पे काम भी की बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पॉपुलर हुए ये लोग। बाद में पता चला ये बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं और इस तरह के हुलिया और इस तरह की चीज़ें सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये इंटरनेट पे पॉपुलर होना चाहते थे। आजकल भी कॉमेडी बनाने वाले लोग, कोई रियलिटी शो जीतने वाले लोग जानबूझकर ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि वो हमेशा न्यूज़ में बने रहे। क्योंकि अगर वो कोई रियलिटी शो जीत कर आते हैं तो उसका क्रेज़ 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना रह सकता है, उसके बाद उन्हें कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली कोई काम कर नहीं रहे होते इतने बड़े लेवल का नेशनल टेलीविजन का। उसमें बने रहने के लिए वो लड़ाइयाँ करते हैं, उससे बने रहने के लिए वो आपस में गाली गलौज करते हैं, कोई स्टंट करते हैं, किसी के ऊपर कोई कमेंट कर देते हैं ताकि वो न्यूज़ में बने रहें और रेलेवेंट रहें।
इस तरह की चीज़ होती है, पर उसकी शुरुआत तभी हो गई थी। तो सैटेनिज्म, डार्क वेब, इन सब से जो भी कनेक्शन था वो सब फेक था। अब वो अपने मानते हो अपने मन में तो कुछ कह नहीं सकते, बट इंटरनेट वो सारी चीज़ें फेक थी। दोस्तों अगली चीज़ ये है कि 95% या 90% जो इंटरनेट है वो डीप वेब या डार्क वेब पर बसता है। मतलब ये चीज़ हमने भी बताई है और हम थ्योरी में ये पढ़ते हुए आए हैं। जब डार्क वेब को सेंसेशनलाइज किया गया था तो यही कहा गया था कि भाई जो इंटरनेट आप देख रहे हो ना, ये तो पूरे इंटरनेट सिर्फ 5% है। दैट मीन्स सरफेस वेब, जो अभी नॉर्मल हम इंटरनेट देखते हैं। बाकी 95% डीप वेब और डार्क वेब है। ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि इंडेक्स्ड नहीं है, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, वो छुपी हुई हैं। दोस्तों अब ठीक है, थ्योरी तो है, लेकिन अब इसमें थोड़ा रैशनल थिंकिंग की जरूरत है। क्या है भाई मतलब इतना बड़ा, इतना सारा इंटरनेट है जो इंडेक्स्ड ही नहीं है, तो क्या है वो, कैसी जानकारी है? ये सच नहीं है दोस्तों। अभी एक स्टडी से पता चला है कि जो डार्क वेब है उसमें करीब 6 लाख वेबसाइट्स, सिर्फ 6 लाख, मैं डार्क वेब की बात कर रहा हूं, सिर्फ 6 लाख वेबसाइट्स यानी कि डोमेन रजिस्टर्ड है जो कि डार्क वेब पर या अनियन साइट्स चल रही हैं। तो इसका मतलब है अनियन साइट इतनी चल रही है, तो जो डार्क वेब है इसमें सिर्फ 6 लाख वेबसाइट है, जो कि बहुत कम परसेंट है टोटल वेबसाइट्स का जो दुनिया में चल रही है। इसका मतलब है ये गलत है कि मेजॉरिटी ऑफ वेबसाइट्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेट इज डार्क वेब। इट्स नॉट ट्रू। बहुत ही फ्रैक्शन है डार्क वेब, बहुत ही छोटा हिस्सा है। डीप वेब का बोलते तो मान भी सकते थे, क्योंकि ऐसी कोई भी वेबसाइट जो गूगल पर इंडेक्स्ड नहीं है वो डीप वेब की कैटेगरी में आती है। यानी किसी भी सर्च इंजन में अगर इंडेक्स नहीं है, सिर्फ गूगल की ही बात नहीं, लेकिन किसी भी सर्च इंजन में अगर कोई वेबसाइट इंडेक्स्ड नहीं है तो वो डीप वेब का हिस्सा है। यानी कि आपका जीमेल का इनबॉक्स, आपके द्वारा सेव किया गया ड्राइव में कुछ भी डेटा, क्लाउड स्टोरेज, आपके वेबसाइट का सर्वर का स्टोरेज, जो भी एनीथिंग दैट इज नॉट इंडेक्स्ड, तो वो है। पर डार्क वेब नहीं है, ये गलत है। डार्क वेब अब सिम्पल सा इतना सा रह गया है। मैं ये नहीं कहता कि डार्क वेब नहीं है, डार्क वेब एग्जिस्ट करता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। डार्क वेब का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए होता रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। अगर डार्क वेब बंद हो जाता है तो भी होगा। डार्क वेब की शुरुआत कैसे हुई थी? डार्क वेब की शुरुआत अर्ली 2000 में ये सब में हुई थी। एक स्टूडेंट था, उसने फ्री नेट बनाया था, अपना कॉलेज प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें एनोनिमस रह के आप ऐसे कम्युनिकेट कर सकें। इसमें पोटेंशियल देखा, एंड देन जो डिफेंस सर्विस है यूनाइटेड स्टेट्स की, उन्होंने टॉर को फंड किया, देन टॉर आया। उससे पहले फ्री नेट था, उसके बाद आपका ये अनियन साइट्स और ये अनियन राउटर और टॉर आया, टॉर नेटवर्क आया। देन लोगों ने डीप वेब, डार्क वेब को और एक्सप्लोर किया, एंड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई चीज़ें। लेकिन ये कॉलेज स्टूडेंट का एक प्रोजेक्ट था जिसमें एनोनिमस होकर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेट डार्क वेब या डीप वेब नहीं है, सर्विस वेब ही है। अब अगली चीज़ ये है कि डार्क वेब पर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो इलीगल है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अब देखो, डार्क वेब एक जगह है जहां पर एक कोई स्टूडेंट भी पहुंच सकता है, अगर उसके पास लिंक हो बेसिकली, या अगर कुछ भी है तो पहुंच सकता है। कई बार ऐसे डार्क वेब की वेबसाइट्स हैं जो लिस्टिंग्स पे लिस्ट होती हैं, ज़्यादातर वो फंक्शनल नहीं होती, डेड होती हैं वो तो मैंने यहाँ पर बताया कि 6 लाख डोमेन रजिस्टर्ड है। अब पता है उसमें से सिर्फ 60,000 ही ऐसी हैं जो फंक्शनल हैं। 6 लाख डार्क वेब वेबसाइट्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 60,000 ही एक्टिव हैं। उन 60,000 का लिंक क्या सबके पास है? नहीं है। इसका मतलब है कि उस पर इतने लोग हैं ही नहीं। जो लोग ये सोचते हैं कि वो डार्क वेब पर पहुंच गए, वो दरअसल उन 60,000 के अलावा जितनी वेबसाइट है 6 लाख कंप्लीट करने में, उसमें पहुंचे हैं, जो कि आज से कई साल पहले डेड हो चुकी हैं और जिस पर्पस के लिए बनी है वो सर्व नहीं कर रही। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग डार्क वेब तक अगर पहुंच भी रहे हैं, पहले तो पहुंचना नहीं चाहिए, लेकिन जो पहुंच भी रहे हैं वो एक्चुअली उसकी डेड बॉडी, डेड डार्क वेब पर पहुंच रहे हैं, वो रियल नहीं है। जो रियल है, जो फंक्शनल है, वो आज भी कुछ चुनिंदा लोगों के पास है, जिन लोगों के लिए वो बनाया गया है। जो डार्क वेब की वेबसाइट्स हैं वो नॉर्मली कॉमन लोगों के लिए नहीं बनाई जाती, वो एक अलग ग्रुप के लिए बनाई जाती हैं, अलग लोगों के लिए बनाई जाती हैं। उनका ये एजेंडा बिल्कुल भी नहीं होता कि वो पब्लिक को एकदम सब तक पहुंचा दें। अगर सब तक करते तो वो सरफेस वेब पर ये चीज कर रहे होते, राइट। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इंटरनेट पर जितनी भी गलत चीजें होती हैं वो नॉर्मली डार्क वेब पर होती है। मैं मानता हूं होती हैं, लेकिन जितना खतरनाक डार्क वेब है उससे कई ज्यादा खतरनाक सरफेस वेब है। और ये चीज समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे जितनी भी मैसेजिंग सर्विस है वो सब इनक्रिप्टेड है। सो दैट मीन्स भेजने वाला और रिसीव करने वाला पढ़ सकता है। इस दुनिया में सभी लोग उन सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये मैं आपको बात बताता हूं, इनफैक्ट अभी जो जितने भी प्रोफेशनल ऐसे गलत लोग हैं वो डार्क वेब पर नहीं है, वो सरफेस वेब पर ही चल रहे हैं।
ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जहां पर गलत काम हो रहे हैं, सरफेस वेब पर हो रहे हैं। आप बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ, नाइजीरिया चले जाओ, अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाओ, डार्क वेब के ट्रेसेस वहां पर हैं। आपको मालूम है डार्क वेब को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली कंट्रीज कौन है? रशिया, जर्मनी, इंडिया 7th नंबर पे आता है, यूनाइटेड स्टेट्स आता है, ये सारी कंट्रीज हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक काम जहां पर हो रहे हैं और जो ये कंट्री ये कर रही हैं, ये डार्क वेब नहीं कर रही है, सर्विस वेब पर कर रही है। क्योंकि उनको पता है अब एक 50 किलो का बोरा है चावल का, 50 किलो चावल में कितने चावल के दाने होंगे? बहुत सारे। उसमें अगर कोई काला चावल है उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर मुट्ठी भर चावल है, उसमें एक काला चावल है, उसको ढूंढना आसान है। मुट्ठी भर लोग हैं जो डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं, तो वहां पर उनको पकड़ना आसान है। जी हाँ, FBI और CIA आप डार्क वेब को भी ट्रेस कर सकती हैं। टॉर फुली एनोनिमस आपको नहीं करता। टॉर की कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं, कुछ फ्लॉज हैं या ह्यूमन एरर्स हैं जिससे पकड़ा जा सकता है किसी को भी जो डार्क वेब इस्तेमाल कर रहा हो। तो बात यह बनती है कि भाई सरफेस वेब ज्यादा खतरनाक है और वहां पर सब गलत चल रहा है। मैंने ऐसे फॉरम्स देखे सरफेस वेब पर जो मैं खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस तरह की चीजें सरफेस वेब पर हो रही है। तो भाई ये सब मिसकंसेप्शन है कि गलत काम डार्क वेब पर हो रहे हैं। गलत काम हर जगह हो रहे हैं और भाई बस पकड़ने वाला चाहिए, और पकड़े भी जाते हैं वो लोग। तो ये मिथ भी मैं दूर करना चाहता हूं। बात हो ही गई है टॉर की, वो फुली आपको नहीं करता है एनोनिमस, तो चलो बात कर लेते हैं। देखो, कोई भी सिक्योरिटी सेफ हो सकती, मतलब एकदम फुल प्रूफ हो सकती है, एकदम सेफ हो सकती है, आपको एनोनिमस रख सकती है, छुपा के रख सकती है, कोई उसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन वो तभी होता है जब उसे इस्तेमाल करने वाला जानता हो कि वो क्या कर रहा है और उसे इस्तेमाल करना आता हो। टॉर की क्या पता, एक वल्नरेबिलिटी बताता हूं मैं। अगर टॉर को आप एक ऐसे विंडो में चलाते हैं, उसे मैक्सिमाइज नहीं करते, तो वो आपको मैक्सिमम एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है। आप जैसे ही अपने टॉर ब्राउजर को फुल स्क्रीन कर लेते हैं तो आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट हो गया। जो टॉर है ना, जब आप उसे इंस्टॉल करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट इतनी बड़ी विंडो में चलता है, पूरे मॉनिटर पे वो कवर नहीं होता है कभी भी, वो एक यूनिफॉर्म साइज पे रहता है, ताकि टॉर या कोई भी आप वेबसाइट को अगर सर्व कर रहे हो तो ये पता ना लगे वो कि आपके स्क्रीन साइज क्या है। क्योंकि ये भी तो एक यूनिक आइडेंटिफायर है ना कि आपकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन ये है। ये एक आपको क्राउड से अलग बनाता है। कोई भी वेबसाइट जब हम विजिट करते हैं तो उसमें स्क्रिप्ट चलती है, जावा स्क्रिप्ट चलती है, बहुत सारी स्क्रिप्ट चलती है। वो आपका यूजर क्लाइंट यानी कि आप कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हो उसको ट्रेस कर सकती है। आपका इंटरनेट प्रोवाइडर, ये सारी चीजें ट्रेस हो सकती है बेसिकली। देखो, टॉर कितना भी एनोनिमस हो लेकिन वो चल तो विंडोज पे ही रहा है ना। वो अलग बात है कि आप लिनक्स पे चला रहे हो, पर मोस्टली लोग विंडोज पे चला रहे हैं, तो उससे भी ट्रेस हो कौन से विंडोज का वर्जन है। फिर उसके बाद अगर विंडोज में कोई वल्नरेबिलिटी हुई तो आप पूरी तरीके से ट्रेस हो सकते हो। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको कि किस तरह से जो लॉ इन्फोर्समेंट है, जो अथॉरिटीज हैं, वो आपको टॉर यूज करने के बाद भी पकड़ सकती हैं। सो ये भी मिथ है कि अगर आप टॉर ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता। बिल्कुल पकड़ सकता है। ऐसे केसेस आए हैं। मैं तो ये कहूंगा वो सिल्क रूट है ना, जो सबसे गैर कानूनी ड्रग्स की वेबसाइट जो पकड़ी गई थी, अमेरिकी सरकार ने पकड़ी थी, वो उस इंसान को साइबर कैफे में चलाते हुए पकड़ी थी। कैसे पता चल गया? पहले से इंटेल होंगे ना, उनको पहले से इंटेलिजेंस ने बोल दिया होगा कि वो आ रहा है, वो इस्तेमाल करेगा, उसे पकड़ लो, रंगे हाथों पकड़ लिया था। फिर वो झूठ भी नहीं बोल सकता, पूरा उनके कैमरा फुटेज वगैरह सब कुछ थी, उन्होंने पकड़ लिया, अंदर गया जेल में वो। उसकी अलग कहानी है, द पायरेट बे और द सिल्क रोड की कहानी फिर लेकर आऊंगा मैं डार्क वेब के पॉडकास्ट में। यहां पर इस वीडियो में मैंने कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर किए। ये लोग जो भूत प्रेत पिशाच आत्माएं ब्लडी मैरी को डार्क वेब से जोड़ रहे हैं, इनको टेक्निकलिटी कुछ नहीं पता। देखो, मैं खुला कहता हूं, इनको डार्क वेब की कैसे काम करती है वो कुछ नहीं पता। अभी कुछ नए बच्चे आए हैं जो अपना चैनल डार्क वेब पर चलाते हैं। जब मैं ये तरह वीडियो बना रहा था तो वो मेरे ऊपर ये तो वीडियो बना के आपस में ये सब कर रहे थे, लड़ाई झगड़े कॉमेडी बना रहे थे। अच्छा जॉनर पकड़ा, मैं तो कहूँगा एज ए क्रिएटर इट्स वेरी नाइस, बट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के हिसाब से लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि भूत प्रेत पिशाच इल्यूमिनाटी और ये सेटन वेटन, इनको डार्क वेब से जोड़कर लोग उनकी जो टेक्निकलिटी है, जो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, उससे दूर कर रहे हैं। वो ये नहीं सिखाते हैं कि इंक्रिप्शन कैसे हो रहा है, IP हॉपिंग कैसे हो रही है, सर्किट्स कैसे बन रहे हैं, और कैसे आप टॉर वगैरह ये कर सकते हो, उसमें क्या इसके फ्लॉज होते हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज होती हैं। उस चीज से दूर करके लोग बोल रहे हैं अरे डार्क वेब पे मत जाना, यहाँ पर इतनी घिनौनी, वी नो घिनौनी चीज होती है, पर टेक्निकलिटी बताओ क्यों हो रही है, क्या वो घिनौनी चीज सिर्फ डार्क वेब पर ही हो रही है? नो, इट्स हैपनिंग ऑन द सरफेस वेब एज वेल। सो उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। खैर, जो भी है, ऐसे मिसकंसेप्शन में दूर करूंगा। और अगर डार्क वेब पर कुछ घिनौनी चीज हो रही है, कुछ सही में हॉरिफिक हो रहा है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। बहुत सारे लोग यही जानना चाहते हैं, उन लोगों की भी कोई गलती नहीं, लोगों को इसमें ट्रस्ट आता है।
खैर जो भी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही लॉन्ग कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, आप चाहते हो मैं दिल खोलकर इन सब चीज़ों के बारे में बात करूं, पास्ट के बारे में बात करूं कि कैसी चीज़ें डार्क वेब की शुरू हुई थी, तो मुझे बताएं, आप लाइक करें। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है वैसे इन वीडियोज़ का, तो मैं और बनाऊंगा। मैं मतलब आपसे अगली वीडियो में इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूंगा। अभी बहुत कमाल की चीज़ें हैं जो मुझे बनानी है। तो मैं मतलब आपसे अगली वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और डिस्क्रिप्शन चेक करें अगर आप साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं मतलब आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।